जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो जो रिपीटर्स हैं, जो दोबारा सीटेट देना चाहते हैं या जो लोग फ्रेशर है, बिल्कुल हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या क्या है, जिसमें इसमें हम लोग जानेंगे सीटेट की संपूर्ण जानकारी, ठीक है ना। संपूर्ण जानकारी इन द सेंस कि हम लोग जानेंगे कि सीटेट कौन दे सकता है, इसकी क्या योग्यता है, या फिर जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला है वो कब हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है या जनवरी में हो सकता है। पेपर 1 पेपर 2 की क्या बात है, वो पेपर 3 क्या है, ठीक है ना। और कौन कौन दे सकता है, इसका फॉर्म कब फिल किया जाएगा, सिलेबस क्या क्या बदल सकता है, एग्ज़ाम डेट, योग्यता मिला करके आज की जो वीडियो होगी सीटेट को पूरी तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए सारे आपके जो क्वेश्चंस बन सकते थे, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चन आपका नोट कर रखा है, ठीक है ना। एक भी डाउट आप लोगों का बचेगा नहीं, ये सारे पॉइंट मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, आज की टॉपिक को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके बीएड के इसके क्या कहते हैं सीटेट की योग्यता के लिए कि कौन कौन से लोग सीटेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ सीटेट एग्ज़ाम की, तो सीटेट जो होता है एक सेंट्रल लेवल पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना। जिसको क्लियर करने के बाद आप पूरे देश के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी कुछ पासिंग क्राइटेरिया है, आगे मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। सबसे पहला डाउट तो ये है, देखिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे बीएड हो चाहे आपका बीटीसी हो, जिसको कि अब डीएलएड बोला जाता है, ठीक है ना। और या फिर आपका कोई स्टेट का अदर कोई भी डिप्लोमा है जो टीचिंग से रिलेटेड है, तो आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा अब ये आता है कि अगर सीटेट एग्ज़ाम आप देते हैं तो कितने नंबर का होता है और कितने पे हम पास माने जाते हैं। तो देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ये टोटल 150 मार्क्स का आपका होता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो 150 में से आप अगर 82 मार्क्स ले आते हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी में अपने स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम को फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अगर आप जनरल में है तो आपको चाहिए होता है 90 मार्क्स, ठीक है ना, जो कि पूरे का 60% बनता है। तो आपको पास करने के लिए मिनिमम 90 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। 90 नंबर के बाद आप अपने स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पासिंग का क्राइटेरिया आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, और जो कि है आपका सीटेट कितनी बार होता है साल में, उसको जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी तक का जो 2011 से अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है सीटेट का, वो साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है सीटेट, ठीक है। कितनी बार एग्ज़ाम होता है आपका? 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है। अभी तक जो होता रहा है वो एक बार जुलाई में होता है और दूसरा आपका दिसंबर में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जुलाई में, जैसे रिसेंट जो हुआ है वो अभी 7 जुलाई को एग्ज़ाम आपका हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत जल्द ही, जो कि आपने देखा होगा, 31 जुलाई को आ गया था, ठीक है। अब इससे एक चीज़ ये संशय उत्पन्न होता है कि जो नेक्स्ट सीटेट है वो हमें कब देखने को मिल सकता है। वैसे तो देखिए अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है सीटेट का कि साल में 2 बार ही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, कब? इसके पहले जो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ है, इससे पहले एक जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था वो जनवरी में हुआ था, ठीक है ना। तो ये जनवरी में हुआ था। तो अब देखिए ये क्या है, एक ये जनवरी में होने की वजह से ये जो नेक्स्ट सीटेट अब आने वाला है, वैसे तो इसकी उम्मीद है कि ये दिसंबर में आना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिर से अपनी साइकिल कंप्लीट करते हैं, जुलाई फिर दिसंबर ये वाली साइकिल को, ठीक है ना, तो वो होना तो चाहिए दिसंबर में। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इस दिसंबर ये एग्ज़ाम होता है तो साल में ये 3 बार हो चुका होगा ये वाला एग्ज़ाम, ठीक है ना। लेकिन एक जगह वो भी देखा जा सकता है कि जो पिछला हुआ था, जो जनवरी में आया था, उसके पिछले वाले में तो एक ही हो पाया था, ठीक है ना। तो अब जो आपका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है
वो आपका दिसंबर या फिर बहुत डिले होता है तो आपको जनवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, 60 या 8-10 जनवरी तक ये सेकेंड आपको देखने को मिल सकता है सीटेट का एग्ज़ाम। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सीटेट अब हमें नेक्स्ट कब मिलेगा। तो आप लोग क्या करोगे, अपनी तैयारी दिसंबर को ही टारगेट मान के चलोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी मैं पेपर को लेकर के, सिलेबस को लेकर के डिस्कस करूँगा तो उसमें डिटेल में बताऊँगा कि एग्ज़ाम का लेवल अब काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग को जो टारगेट करना है दिसंबर को करना है, लेकिन आप ये जरूर श्योरिटी रखिए ये दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट मतलब 10 जनवरी से पहले पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तीसरी 4 बातें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉर्म का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है या फॉर्म कब तक फिलअप हो सकता है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं फॉर्म के नोटिफिकेशन को लेकर के, तो नोटिफिकेशन आपका इसी अगस्त महीने के लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर अगर डिले होता है तो आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में 100% देखने को नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जब नोटिफिकेशन आ जाता है फिर बात आ जाती है फॉर्म फिल करने की। तो देखिए, जब नोटिफिकेशन आने के अगले दिन ही या उसी दिन से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब फॉर्म फिल होने की क्या क्या क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, फॉर्म अगर हम देखें, सीटेट जो होता है अभी तक जो पेपर हो रहे हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, ठीक है ना। तो जो लोग केवल पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं, केवल एक पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपये फीस देनी पड़ती है। अगर वहीं आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1200 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। अब फॉर्म की डेट कितने दिन तक रहती है, तो हमेशा जो फॉर्म की डेट आती है वो आपके पूरे 1 महीने के लिए फॉर्म ओपन रहता है, 1 महीने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं डिटेल में बताऊंगा फॉर्म कैसे भरा जाता है, करेक्शन डेट कब आती है, वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यह यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, फॉर्म की टाइमिंग, फॉर्म की फ़ीस, ये बात आप समझ गए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि अभी ये आपके सामने मैंने लिखा है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 क्या है, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले हम पेपर 1 की बात कर लें, ठीक है ना, तो पेपर 1 जो होता है आपका कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के अध्यापक बनने के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है सीटेट का, ठीक है ना। जो कि अब केवल अप्लाई करते हैं डीएलएड यानी कि बीटीसी या डीएलएड वाले अप्लाई करते हैं। पहले बीएड वाले भी अप्लाई करते थे, लेकिन जब से कोर्ट का निर्णय आया है तब से ये केवल बीटीसी वाले या डीएलएड वाले, जिसको जो भी आप बोलते हैं, वो अप्लाई करते हैं 1st से 5th तक का, ठीक है। अब आता है आपका पेपर 2 क्या है। पेपर 2 जो होता है ये 6 से 8 मतलब 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक का अध्यापक बनने के लिए आपको 6 to 8 वाला पेपर 2 को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। इसमें बीटीसी वाले भी अप्लाई करते हैं और बीएड वाले भी, दोनों लोग पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये रहे आसान सी बात, यहाँ तक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक डाउट आता है कि ये क्या है पेपर 3, ठीक है। अभी तक अगर देखा जाए तो पेपर 3 का कोई रोल नहीं रहा है 2011 से अब तक का, लेकिन एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक बार आपके पास एक पोर्टर आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि टीचर की अच्छी मतलब क्वालिटी टीचिंग के लिए, अच्छे टीचरों के लिए, गुणवत्ता के लिए वो लोग क्या चाहते हैं कि पेपर 3 कंडक्ट कराना चाहते हैं, जो कि आपका हो सकता है क्लास 9th से लेकर के 12th तक के लिए अप्लीकेबल होगा। बट अभी तक ये रोल में नहीं आया है, आगे कब आएगा इसका भी कोई जिक्र अभी है नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है ना। बट ये बात चली थी, तो ये देखिए जब सीटेट जुलाई हुआ था तब भी ये जिक्र उठा था, जुलाई का जब पेपर फॉर्म भरे जा रहे थे तब भी ये जिक्र उठा था कि ये पेपर 3 भी भरा जाएगा, लेकिन तब भी ये कुछ नहीं सामने आया था। होप सो कि इस बार भी आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो पेपर 3 का आप समझ गए होंगे, एक ये एनईपी का निकला था, तो मैंने सोचा आप तक ये बात पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो है कि हमारा सिलेबस, क्या सिलेबस चेंज होगा या क्या सिलेबस रहेगा, उसकी मैं बात बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो अगर आप सिलेबस की बात करो तो अभी तक जो सिलेबस रहता है उसमें आपका सीडीपी आता है, ठीक है ना, 30 मार्क्स का, और 2 लैंग्वेज आती हैं, 22 भाषाओं में से 2 भाषाएं चुननी होती हैं आपको, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको लगता है वो। और अगर पेपर 2 आप दे रहे हैं तो साथ में आपको सब्जेक्ट का आता है, 2 सब्जेक्ट, मैथ साइंस है तो मैथ और साइंस 30-30 मार्क्स के, या फिर आपका एसएसटी है तो वो। ये तो रहा हमारा बेसिक सिलेबस जो हम जानते हैं, ठीक है ना।
अब देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें 2011 से 2020 तक का जो अभी तक का पेपर हुआ है, सिलेबस में कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। जैसे मैं देखूं, अगर बताऊं कि जैसे क्लास जो पेपर 2 होता है उसका सिलेबस जो होता है 6 से लेकर के 8 तक के जो चैप्टर होते हैं सब्जेक्ट के, वो सारे लिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा जो देखने को मिला था 2020 से 24 तक का सिलेबस तो डायरेक्ट वे में चेंज कहीं नहीं हुआ, लेकिन जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का लेवल है ना वो काफ़ी इंक्रीज हो गया, लेवल बढ़ गया है। पहले टॉपिक भी 6 to 8 तक के होते थे और लेवल भी इतना ही रहता था, बट अभी जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया है उससे ये हमने अंदाज़ा लगाया है कि सिलेबस तो आपका 6 से 8 तक के ही रखे रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपका 10th स्टैंडर्ड तक का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको मैं साइंस में बताऊं, साउंड चैप्टर ले लो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ले लो, आप एसिड बेस चैप्टर ले लो, सबके जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो 10वीं तक का रहा है, एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच किए हैं, ठीक है ना। तो मेरा यही कहने का मतलब है सिलेबस कोई भी चेंज नहीं होता है, ना ही अभी तक हुआ है। हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सिलेबस बदलता है। देखिए, सिलेबस चेंज होता है बट इनडायरेक्ट वे में। कैसे इनडायरेक्ट वे में? ये लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चंस का, और हम लोग को क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को भी चेंज ले आना है। हम आपकी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से चेंज करके कराते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सिलेबस को कैसे डील करना है, ठीक है ना। और उसके लिए हम हैं, आपका सिलेबस कुछ भी चेंज होता है तो उस लेवल पे आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। अब एक डाउट और बनता है कि सर एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, मीन्स कि कैसे एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखिए, अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं सब आपके ऑफलाइन मोड पे ही हुए हैं। एक एग्ज़ाम बीच में कोई हुआ था 2021 का था कि कौन सा था एग्जैक्ट नहीं याद रहा, वो आपका ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, बस उसके बाद फिर से ऑफलाइन हो गया। तो इस बार भी आपका ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, एक डाउट और बनता है कि कुछ जो नए बच्चे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं बीएड या डीएलएड में, वो कहते हैं क्या वो सीटेट दे सकते हैं। तो आप लोग का अगर एडमिशन कंफर्म हो गया है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, एक भी महीना आपका एडमिशन का हो गया, तो आप सीटेट दे सकते हैं, ठीक है ना, ये वैलिड होता है, ठीक है ना। तो सीटेट ने अपेयरिंग वाले बच्चों के लिए भी अलाउड कर रखा है, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और एग्ज़ाम डेट के लेकर के अगर हम बात करें तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही दिया कि दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, उसमें मैं क्या आपको हेल्प कर सकता हूँ, उस पर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए, मैंने जब सीटेट जुलाई का रिज़ल्ट आया था तो बहुत सारे बच्चों से पर्सनली चैट किया था मैंने अपना। जब भी किसी भी बच्चों को कोई पर्सनल डाउट होता है तो वो मैं अभी भी बोल देता हूँ। अगर आपको भी लगता है कि कोई चीज़ डिस्कस करनी चाहिए या आपको कोई बहुत ज़्यादा नीड है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप वहाँ से पर्सनली मुझसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस माध्यम से सीटेट जुलाई के रिजल्ट को देख करके मैंने बच्चों से चैट किया था, तो वहाँ से दो चीज़ें निकल करके आई थी कि जो बच्चे कम नंबर ले आए उनकी क्या वजह थी, जो अच्छे नंबर लाए उनकी क्या वजह थी। जो कम नंबर लेके आए हैं उनको यही देखने को मिला कि सर हमें टाइम कम पड़ गया तैयारी के लिए, और साथ ही साथ पेपर अटेम्प्ट करने में टाइम की मैनेज करने में प्रॉब्लम आई, ठीक है, जिनके कम नंबर आए। जिनके अच्छे नंबर आए उनका फीडबैक ये था कि सर हमने नोटिफिकेशन नहीं आया था तभी से तैयारी पे लगे थे, हम डेली क्लास करते थे, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल भी जो है कि बढ़ चुका है। तो इस वजह से क्लासेस अगर आप लोग अभी से करेंगे तो, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कई सारे रिजल्ट होंगे जिनके जो हैं 88 से 89 के बीच में है या 87 है। मतलब आप सोचो उस बंदे पे क्या बीतती होगी जिसका केवल 1 नंबर या 2 नंबर से क्लियर होना रह गया। तो ये लापरवाही आपको नहीं करनी है, तैयारी अभी से शुरू करनी है। कम से कम आपको 100+ तो अभी से अपने आप को बना के रखना है, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो पुराने छात्र हैं और जो नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ। मैं जो है आप लोगों को पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कराता हूँ, ठीक है ना। मैथ और साइंस में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। सिलेबस चेंज होता है कैसे होता है, और अभी मैंने आप लोग देखेंगे तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, सीटेट दिसंबर के नाम से अभी हमने टारगेट किया हुआ है, जिसमें साइंस की आपकी 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, मैथ
मैथ की 5 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। डेली हम लोग एक मैथ, उसके बाद एक दिन फिर साइंस, इस तरह से अभी कर रहे हैं। जैसे ही आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम लोग डेली मैथ और साइंस का दोनों क्लास का अपलोड किया करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आपकी मदद करूँगा और पेपर 1 वालों के लिए मैथ भी करूंगा, और बहुत जल्द ही मैं प्लान करूंगा कि आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट में भी अगर मैं कुछ कर पाता हूं तो वो भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। आई होप इतने डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद कुछ और भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब 100% दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो बातें लिखी थी वो हो गया आपका सीटेट का दिसंबर या जनवरी का क्लियर हो गया, पेपर 1 2 3, फॉर्म कब से आएगा, सिलेबस क्या, योग्यता, एग्ज़ाम डेट, जितनी बातें थी वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। और आपकी तैयारी के लिए पहले से ही बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।